हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास और मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डू टुडे, क्योंकि इसके बाद हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं रहेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट की हम सारी एडजस्टमेंट्स कर चुके होंगे और हमारा ये पूरा कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। तो आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। हाँ जी, 12th को क्या कैसे बता सकते हैं खत्म? 1-2 दिन और लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हमारी 12th खत्म हो जाएगी। प्रिपरेशन ऑफ, लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। यहाँ ध्यान देंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। बड़ा इजी, बड़ा आसान है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना। देखो एक बात बता देता हूँ कि अगर आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना चाह रहा हूं मैं, कब बनेगा ये सबसे पहले वो चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, लेट अस सपोज आपके पास 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2018 का डाटा लिख रखा है और यहाँ पे ऐसा लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये तो नोट्स में लिखा होता है। हाँ, मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंसेस दे रखे हैं। लेट अस सपोज ये 50,000 का बैलेंस है और लेट अस सपोज ये 60,000 का बैलेंस है। सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है, ओनली दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन ओनली एंड नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द नोट्स। और कोई इंफॉर्मेशन और कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, सिर्फ इतनी बात ही दे रखी है। तो हम सीधा सीधा कुछ अकाउंट नहीं बनाएंगे, इसमें नो अकाउंट विल बी मेड। इसीलिए इसमें नो अकाउंट विल बी मेड, इसमें कोई अकाउंट नहीं बनेगा। नो अकाउंट विल बी मेड। इसमें हमें सीधा पता है करेंट ईयर का कितना है हमारे पास 60,000 और बेस ईयर का हमारे पास कितना है 50,000। तो करंट ईयर का हम ऐड कर देंगे और बेस ईयर का हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए लास्ट में माइनस करते हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है वो हम माइनस कर देंगे। तो डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड सरप्लस ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सर कितना है 60,000 है, तो 60,000 में ऐड करूंगा और जब नीचे जाऊंगा तो मैं बेस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन माइनस कर दूंगा, दैट इज 50,000, वो मैं माइनस कर दूंगा। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले क्लासेस में समझा चुका हूं। अब अकाउंट कहां बनेगा सर वो भी हमें समझा दो। हाँ जी, मैं वो भी आपको समझाने वाला हूं। 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2018 you have been given provision for taxation का बैलेंस। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का आपको बैलेंस दे रखा है, दिस इज 60,000 एंड दिस इज 50,000। और नीचे आपको एक एडजस्टमेंट जरूर दे रखी होगी। ऐसे नीचे एडजस्टमेंट जो लिखी होती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, एडजस्टमेंट लिखी है प्रोविजन फॉर टैक्स, या ऐसा लिखा होगा, ऐसा नहीं लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। लिखेंगे मेरे साथ, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹40,000। लेट अस सपोज हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे लोग बच्चे क्वेश्चन लिखेंगे और मेरे साथ अकाउंट बनाना सीखेंगे ये एक एडजस्टमेंट है। अब आप मेरी बात सुनो, मैंने आपको पहले भी बोला था जहां पे किसी भी चीज के बैलेंस गिवन है और उसकी एडजस्टमेंट गिवन है तो वहां पे हम अकाउंट बनाएंगे। तो इसीलिए सर यहाँ पे हमारा अकाउंट बनेगा। सिंपल एंड स्पष्ट बात है, ये बात है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स की एडजस्टमेंट दे रखी है और टैक्स के बैलेंसेस भी दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमारा अकाउंट बनेगा। ठीक है सर, आप अकाउंट बना के दिखाइए हमें, वो समझाइए हमें। ठीक है, मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। सारे लोग लिखेंगे मेरे साथ प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। सारे लोग सीखेंगे कैसे बनाते हैं हम लोग। बहुत इजी अकाउंट बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये तो सबसे इजी अकाउंट है पूरे चैप्टर का। जो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, 50,000 से शुरू होगा। और 50,000 मतलब नहीं, मतलब प्रोविजन जो है वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट से शुरू होती है, इसीलिए मैं लाइबिलिटी को क्रेडिट से शुरू करूंगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे आपको बैलेंस दिख रहा होगा, इसका क्लोजिंग का बैलेंस दे रखा है सर 60,000, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000 भी मैंने लिख लिया। सर हम किसी भी चीज को पे करते हैं ना,
किसी भी चीज को अगर हम पे करते हैं सर कैसे, मतलब मशीनरी खरीदी और पे करा मान लो, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, टैक्स पे करा तो टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यानी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट लिखी है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 40,000, तो मैंने पेमेंट करी है 40,000 की, तो यहाँ पे टू बैंक आ जाएगा 40,000। हाँ जी, तो प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक हो गया 40,000 यहाँ पे आ गया। हाँ जी, क्या डाउट है आपका, बोलिएगा। इसमें साथ से बेटा पहले बी आता है फिर सी आता है, कितनी बार बताया है, पहले ऊपर बी लिखता हूँ नीचे सी लिखता हूँ। ये मतलब ये बीडी क्यों नहीं किया, सीडी होता है भाई, बी और सी। बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर क्यों नहीं आया और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उधर क्यों नहीं आया? भाई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो इधर ही आएगा, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है? वैसे नॉर्मली जब हम अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ लिखते हैं ना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अरे बेवकूफ, वो तो एसेट होता है। तो वो उसे बताओ ना, मुझे तो पता है। अरे वो तो एसेट होता है, यही तो बात बताई मैंने। एसेट का बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, डेबिट से स्टार्ट होता है, और लाइबिलिटी का बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, क्रेडिट से स्टार्ट होता है। अब आप पूछोगे सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी तो क्रेडिट से स्टार्ट करते थे, लाइबिलिटी है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो लगता जा रहा है वो लाइबिलिटी है, इसलिए यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी है, इसलिए यहीं से शुरू होगा। प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म। अब लाइबिलिटी को पे कर दिया सर, लाइबिलिटी को पे कर दिया, कोई भी लाइबिलिटी को भी पे कर दिया आपने, मान लो क्रेडिटर टू बैंक, टैक्स टू बैंक, तो टैक्स डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक यहाँ पे लिख दिया। क्या प्रॉब्लम हुई इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा 1 लाख, और 1 लाख ये हुआ, और 1 लाख में से 50,000 हमने माइनस कर दिए, तो 50,000 बचा। ये क्या होता है, बाय पी एंड एल। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ पेड, इसको मैं क्या बोलता हूँ पेड, और इसको मैं क्या बोलता हूँ मेड, इसको मैं क्या बोलता हूँ मेड, इसको मैं क्या बोलता हूँ मेड। इतना कॉपी करिए। तो देखिए मेरे साथ सारे लोग देखेंगे, जो मैं पे कर रहा हूँ वो दैट इज पेड, और जितना मैं बना रहा हूँ रिजर्व दैट इज मेड, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेड भी बोलते हैं, प्रोवाइडेड भी बोलते हैं। वही बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ। जो हमने प्रोविजन बनाया वो करंट ईयर के लिए है, यानी दिस इज करंट ईयर एंड दिस इज बेस ईयर, मतलब ये ऐड हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये यूज है सर इनका। बेटा कहाँ पे प्लस होता है, कहाँ पे माइनस होता है, ऐसा क्वेश्चन आप कैसे पूछ सकते हो? आपको तो पता ही है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही तो ऐड होता है करंट ईयर का, और वहीं पे नीचे जाके माइनस करते हो बेस ईयर का, तो ऐड हो जाएगा 50,000 माइनस हो जाएगा 40,000। सिंपल सी बात यही रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, बिल्कुल आसान है। लेट अस सपोज सर एक बात बताओ हमें यहाँ पे पेड ना लिखा होता, यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड लिखा होता। लेट अस सपोज यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड लिखा होता, तो क्या करते सर हाँ, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाता सर 40,000, यहाँ पे आ जाता, तो ये हो जाता फिर 90,000, और 90,000 में, हाँ वेरी गुड, 90,000 में 60,000 चले जाते तो 30,000 बचता, तो 30,000 हमारा यहाँ पे आ जाता सर। यही काम होता। आपको एडजस्टमेंट ठीक तरीके से पढ़नी है। टैक्स मेड, टैक्स प्रोवाइडेड है, इधर ही आएगा जो मैंने यहाँ पे डाला है। टैक्स पेड है, मैंने पे कर दिया है, तो वो आप ऑलरेडी सोचो ना, दिमाग लगा के सोचो यार, मैंने पे कर दिया है, तो टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा, तो फिर वो बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा सोचना है। अकाउंट में कुछ भी नहीं है, एक फिगर आपको 101% दे रखी होगी, 2 फिगर आपको बैलेंसेस गिवन होंगे, एक एडजस्टमेंट गिवन होगी, चौथी फिगर आपकी अपने आप बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी। यही अकाउंट है इसका, और कुछ नहीं करना है हमने इसमें। दिस इज सिंपल। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट के, और उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं सर। तो मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। हाँ जी, कोशिश पूरी है यहीं पे लगाने की, और बाकी मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूँ क्वेश्चंस, तो आप वहां से करिएगा क्वेश्चंस। टाइम बीइंग ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम लोगों से क्या मांगा हुआ है, ध्यान देंगे। हम लोगों से प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए। इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट बना के दिखाइए सर जी। ठीक है, हम बना के दिखा रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर, मेरे ख्याल से स्क्रीन क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा होगा। फॉर इनकम टैक्स अकाउंट, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट।
तो देखिए 16 से 17 हमारा जा रहा है। 5,60,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,20,000 आपका यहाँ पे है। 4 लाख तुम्हारा टू बैलेंस कैरेट डाउन 4 लाख यहाँ पे है। इनकम टैक्स पेड वॉज टू बैंक अकाउंट, पैसा पेमेंट कर दिया है, बैंक अकाउंट दे रखा है 2,80,000, ये ऐसे दे रखा है। तो दिस इज 6,80,000। 6,80,000 में ये माइनस किया तो 2 और 6 8, 3,60,000 आ जाएगा। 3,60,000 गलत किया क्या तुमने? बाय P&L अकाउंट अच्छा 3 पीस है क्या? ये क्या हो गया? मेड ड्यूरिंग द ईयर, और ये हो गया पेड ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल सी बात है। और ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार। हाँ जी, एक बेटा ये तो 8 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन में आएगी एडजस्टमेंट, तो आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबके अलग हाँ, तो अकाउंट ही तो बनाना है, अकाउंट बनाते ही तो है। बड़े क्वेश्चन तो करवाया मैंने ऑलरेडी। ये तो मेरा कब करके कराएंगे तो बेटा दिखाना पड़ेगा अकाउंट, इसके भी नंबर पूरा प्रॉपर। हाँ, रफ नंबर दे देगा, रफ नंबर दे देगा और क्या। तो 1 नंबर का होगा, रफ दे देगा, नंबर बोलेगा भैया रफ दे रहा हूँ नंबर, रफ बनाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए मैंने लिया है मैं स्क्रीन पे। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, जहाँ पे आप प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाने की कोशिश करिए। आप लोगों को सिखा रखा है। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। 175 बैलेंसिंग फिगर आएगा, आपने बना लिया है, बहुत अच्छी बात है। वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं एक्सप्लेन कुछ करूंगा नहीं इसमें, क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोगों को बनाना है, और जिसका नहीं आ रहा वो देखिएगा जरा स्क्रीन पे। दिस इज मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो दिस इज बाय P&L अकाउंट, और ये आपको ब्रैकेट में लिख दो मेड, क्योंकि मेड आपको दे रखा है। दिस इज 2,35,000। टोटल लगाया तो कितना आ गया जी? 3,35,000 3,85,000 आ जाएगा। और ये 3,85,000 में 2,10,000 आपने माइनस किया तो 1,75,000 आपका बच जाएगा। और इसको आप क्या बोलेंगे? टू बैंक अकाउंट पेड। तो देखिए कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। तो ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है ये, आप ये करके देखिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जैसे आप लोगों को पता ही है, मैं हमेशा ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसमें सेकंड एडजस्टमेंट और थर्ड एडजस्टमेंट भी है, जो मैंने अपने हाथों से लिखी है। आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जो अकाउंट आप बना सकते हो वो अकाउंट बनाओ। देखो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अगर आपको दिखेगा तो अ पार्ट ऑफ द मशीन कोस्टिंग 50,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 20,000 वाज सोल्ड फॉर 18,000। तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपको कौन सा अकाउंट बनाना है। तो आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है और आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों ही अकाउंट बनाने हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरीके का है। इसमें प्लांट एंड मशीनरी का भी अकाउंट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट है। तो मैं आपके साथ साइड में ये अकाउंट बनाता जाता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि मैं क्या बना रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, हमेशा आप एडजस्टमेंट सबसे पहले करो। एडजस्टमेंट एज अ वर्किंग नोट करो, मेरी हमेशा आपको ये सजेशन रहेगी, क्योंकि फिर आप कुछ डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, कुछ लगा रहे हो। एक बार आपको क्लियर है कि आपको कितना अमाउंट लगाना है, देन इट विल बिकम वेरी वायबल फॉर यू। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा। तो पर्टिकुलर्स हमेशा पहले एडजस्टमेंट करनी चाहिए। कई लोग किसी और तरीके से करते हैं, प्रॉब्लम होती है उन लोगों को, तो इसीलिए आप हमेशा एडजस्टमेंट को सबसे पहले करिए। मैं प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना रहा हूँ, मैं 16 से 17 जा रहा हूँ। तो इसका बैलेंस मैंने पहले ही बताया, मैं हमेशा ग्रोस अप वाला बैलेंस लूंगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख
और बाय बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज 17,60,000। फिर जैसा मैंने आप लोगों को बताया ही है कि हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाएंगे, तो हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाने जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे। डेबिट और ये क्रेडिट, देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी वाला बैलेंस होता है, इसीलिए वो यहाँ पे शुरू होगा और यहाँ पे खत्म होगा। अभी बात मैंने ये बताई भी थी बच्चों को। तो ये इसका 1 लाख और 1,60,000 से मैं शुरू करूंगा, आप ध्यान दीजिए। 1 लाख और 1,60,000 है, तो यहाँ पे आ गया 1 लाख और यहाँ पे आ गया 1,60,000। मेरे ख्याल से क्लियर होगी ये बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दोनों के बैलेंसेस टिक कर लिए, मैंने दोनों के बैलेंसेस ले लिए। क्वेश्चन में लिखा है पार्ट ऑफ द मशीन पोस्टिंग 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन बीइंग 20,000। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो भी मशीनरी जो मैं बेच रहा हूँ उस पे जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है वो मैं ट्रांसफर करता हूँ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना बैलेंस है भाई, 20,000 रुपए का मैंने ट्रांसफर किया है। तो दिस इज, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आ गया 20,000 रुपए का, मैंने 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। अब आप खुद सोचिए, 50,000 की मशीनरी है, 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन, तो 30,000 की चीज है। 30,000 की चीज को मैंने 18,000 में बेच दिया, तो 18,000 मेरे पास आए। तो बाय बैंक अकाउंट 18,000 मेरे पास आया और 12,000 रुपए का मेरे को लॉस हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय P&L अकाउंट, यहाँ पे हो गया लॉस। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात क्लियर होगी, इसमें कुछ और ज्यादा है नहीं। आप अब अकाउंट्स को बैलेंस कर लो। ये हो गया 1,80,000 और ये हो गया आपका 1,80,000। तो आपका 80,000 रुपए का जो है डेप्रिसिएशन करेंट ईयर का आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय डेप्रिसिएशन 80,000 रुपए, ये मैंने लिख लिया। ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होती है, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, इसको आप बैलेंसिंग करिए, देखिए आपका कितना आता है। ये 18,10,000 आ जाएगा, पक्का नहीं है? 18, 30, 50, ठीक है, 18,10,000। तो ये 8,10,000 की आप लोगों ने सिर्फ परचेजेस करी होंगी। तो टू बैंक अकाउंट परचेजेस, प्रोविजन फॉर टैक्स का भी लगेगा। वेरी गुड। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट भी बनेगा। यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के भी आप लोगों को बैलेंस दे रखे हैं सर। तो क्योंकि सेकंड एडजस्टमेंट आपका टैक्स पेड का ही है, तो मैं प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाने वाला हूं आप लोगों के साथ। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आप लोगों के साथ मैं बना रहा हूं, ध्यान देंगे। टैक्स पेड सबसे पहले आप देखिए क्या आपके बैलेंसेस दे रखे हैं, 30,000 दे रखे हैं और यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000 दे रखा है, ध्यान देंगे। फिर आपने क्या किया है, टैक्स को आपने पे कर दिया है। तो टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में आप हमेशा लिखो पेड, ताकि आपको याद रहे। पेड आपने किया है 20,000 रुपए का, तो 60 और 20 हो गया 80,000 और ये 80,000 का जब आपने बैलेंसिंग करी तो आया 50,000। तो ये हो गया बाय P&L, दिस इज मेड ड्यूरिंग द ईयर, दिस इज मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये काम मैंने कर लिया। इसके बाद तीसरी एडजस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर ऑलरेडी निकाल के दे रखा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट पेड हमारा दो जगह पे आता है, मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। एक तो ये नॉन कैश चार्ज है और ऊपर से फिर ये फाइनेंसिंग चार्जेस में से माइनस भी होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जब भी आप कभी भी एडजस्टमेंट्स करोगे, तो दिस इज योर नंबर 1 अकाउंट, दिस इज योर नंबर 2 अकाउंट, दिस इज योर नंबर 3 अकाउंट एंड दिस इज योर नंबर 4। दैट इंटरेस्ट पेड को भी मेरे को याद रखना है
कि मेरे को उसको कहाँ पे लिखना है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इज ₹50,000। ये चीजें जो दे रखी हैं ये मैंने अपनी एक वर्किंग नोट बना लिया। अब मेरे को एडजस्टमेंट से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करूंगा और क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ में कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, दिस इज AS3 रिवाइज्ड। मैं यहाँ पे हमेशा लिखूंगा फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 2017 की बैलेंस शीट बना रहा हूँ, क्योंकि दो बैलेंस शीट नहीं सॉरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूँ। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। 2017 इज द करंट ईयर, इसलिए मैंने करंट ईयर की बात लिखी। और मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, सामने आपके हैं, देखो किस तरीके से बना रहा हूँ, ध्यान देंगे सब लोग। कुछ भी नहीं है, आप लोगों को सब कुछ आता है। मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आप साइमल्टेनियसली हर चीजों को लेके चलेंगे तो इजी रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इसीलिए मैं हर चीज को साइमल्टेनियसली आप लोगों के साथ लेके चलूंगा। तो देखिए मैं लिख रहा हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थोड़ा नीचे स्पेस देके मैं लिखता हूँ कैश फ्लो। तो पहले सारी चीजें वो उसके लिए लिखेंगे। आप साइमल्टेनियसली करो, कहीं भूल गए फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थोड़ा स्पेस देके लिखना ताकि स्पेस बचा रहे। बच जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, आपका मेन मोटिव क्या है कि आपका आंसर ठीक आना चाहिए, बस दैट्स इट। और आपका कोई मेन मोटिव नहीं है। आप प्रेजेंटेशन इस तरीके से करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले लिखने जा रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो तो दे नहीं रखा होगा, तो इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा इसके नीचे डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड सरप्लस। एक लाइन छोड़ के नहीं लिख सकते? कैसे भी लिखो, आपकी मर्जी है, एक लाइन छोड़ के लिख लो। मेरे पास थोड़ी स्पेस की अगर दिक्कत रहेगी, इसीलिए मैं स्पेस को यूज करता हूँ। आप लोग जैसा प्रेजेंटेशन देना चाहें दे सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिजर्व्स एंड सरप्लस ब्रैकेट में स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखा है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ P&L ही है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 लाख से 5 लाख हो गया तो 1 लाख का फायदा हो गया, मेरे को 1 लाख आएगा, 1 लाख का डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे 1 लाख लिख दूंगा, ब्रैकेट में नहीं मतलब पॉजिटिव बैलेंस है 1 लाख रुपए का, तो मैंने 1 लाख रुपए का बैलेंस लिख दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को वैसे ही बताया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस देखा करिए हमेशा, ताकि उसी में आपको प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है जिसका तुम अकाउंट बना चुके हो, ध्यान देना। अकाउंट बनाया है तुमने प्रोविजन फॉर टैक्स का, ऐड तुम्हारा क्या होगा, ऐड तुम्हारा 50,000 होगा। हाँ जी, यहाँ पे लिखेंगे ऐड प्रोविजन, ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा है ऐड प्रोविजन, क्या हाँ बना देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द करंट ईयर। जैसे ऐड ऐसे तो नहीं लिखेंगे? नहीं ऐड ऐसे नहीं, आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। इसमें भी कोई ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि आपको लिखना है कि नहीं लिखना है, ये तो आपकी मर्जी है। और 20,000 आपने लेस करने हैं तो बिल्कुल नीचे जाके आपने यहाँ पे लिख दिया लेस प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ बेस ईयर, ताकि मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स का झंझट खत्म हो जाए। और यहाँ मैंने लिखा बेस ईयर और 20,000 मैंने लेस कर देने हैं, और मैं 20,000 यहाँ पे लेस कर दूंगा। मैंने यहाँ पे 20,000 लेस का साइन भी बना दिया। क्लियर है स्पेल? वेरी गुड बेटा, यार क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल लिख के आना है, इससे आपकी नॉलेज पता चलती है कि आपको कितनी नॉलेज है सब्जेक्ट की। दिस इज 1,50,000। ठीक है, जो जो चीजें आपकी होती जा रही हैं उसको आप टिक मारते जाइएगा बैलेंस शीट में, ताकि प्रॉब्लम कभी आए ना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपने कर लिया है और ये आपने शॉर्ट टर्म प्रोविजन वाला सारा काम कर लिया है। क्लियर है बात? अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे नॉन कैश चार्जेस। तो मेरे साथ लिखेंगे ऐड नॉन कैश चार्जेस। सर नॉन कैश चार्जेस का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या क्या नॉन कैश चार्जेस हैं हम लोग देखते हैं। सर मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन की सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन की फिगर लिखो, दिस इज 80,000। तो 80,000 की फिगर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग नॉन कैश चार्जेस में। डेप्रिसिएशन
दिस इज 80,000। वेरी गुड आदित्य। इंटरेस्ट पेड भी आएगा इसमें, क्योंकि हमारा ये नोट नंबर 4 था। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, दिस इज 50,000, तो ये भी हमारा आएगा और नीचे ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस साथ में करते चलना। हाँ जी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। इन्वेस्टिंग में नहीं बेटा, फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स कितना है आपका, देखो जरा। 80,000 था ना, श्योर है ना? 50,000 था, 50,000 था, तो 50,000 आप याद करिए, यहाँ पे 50,000 यहाँ आ गया, और 50,000 आपका इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर जो है वो फाइनेंसिंग से माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जरा सा लिख देता हूँ, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स मैं हमेशा मान के चलता हूँ साइमल्टेनियसली काम करके चलना चाहिए, हमेशा फायदा रहता है। आप कुछ भूलते नहीं हो, सारी चीजें आपकी साइमल्टेनियसली चलती हैं, क्योंकि अब आपसे ज्यादा ट्रीटमेंट और किसी बच्चे को आता नहीं है, तो आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ये वाली एडजस्टमेंट भी देख ली है। अब इसमें आप देखिए गुडविल की बात भी देख रहा हूँ मैं। 16 से 17 में जा रहा हूँ, तो 2 लाख से 1,40,000 हो रही है, यानी गुडविल रिटर्न ऑफ हुई है, तो गुडविल भी रिटर्न ऑफ होगी। और मैंने टिक कर दिया क्योंकि मैंने बैलेंस ले लिया है 60,000 का, तो गुडविल रिटर्न ऑफ आएगा 60,000 का। पेन को चेंज मत करिएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं तो इन्वेस्टिंग में आ जाता। वेरी गुड। गुडविल रिटर्न ऑफ 60,000 आ जाएगा। और मेरे ख्याल से कोई और आइटम दिख नहीं रही है जो आए, आप देख सकते हैं। और कोई आइटम नहीं दिख रही है, किसी को भी नहीं दिख रही होगी, क्योंकि ये वाली आइटम और ये वाली आइटम कभी आती नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे को एक और आइटम दिख रही है यहाँ पे, P&L में लॉस दिख रहा है मेरे को, 12,000 रुपए का एक लॉस भी हुआ है, लॉस ऑन सेल, तो वो भी आएगा। तो लॉस ऑन सेल हो गया 12,000। यहाँ ये इसी चीज को ध्यान देना है आप लोगों को, लॉस ऑन सेल भी आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 12,000 ये भी आएगा। जो अकाउंट बनाया था उसमें देखो कुछ और चीजें, कोई लॉस की आइटम तो नहीं पड़ी है? नहीं पड़ी है सर, और कुछ नहीं पड़ा है। आप सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, अब सारा काम हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लो, और कुछ तो नहीं है सर, और कुछ तो नहीं लग रहा मुझको, और कुछ तो नहीं लग रहा, और कुछ नहीं है, और कुछ होगा भी नहीं मेरे हिसाब से, तो इतना ही आइटम आएगा। हाँ, कुछ बोल रहे थे मेरे ख्याल से, मैंने सुना नहीं, सॉरी। ऑपरेटिंग इनकम कुछ नहीं है इसमें। हाँ जी, 50 और 60 हो गया, 110, 110, 190, 190, 2 लाख 2,000, यही आएगा। देख लो 60, ये ठीक लग रहा है। 2 लाख 2,000 में आपने 202 और 105 ऐड कर लो, 150, दिस इज 2, 5 और 352, तो 352,000, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग इनकम मेरे को तो कुछ दिख नहीं रही है, इसीलिए सिर्फ इतना ही रहेगा ये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जो मैं फॉर्मेट बनाता हूं वही फॉर्मेट बनाऊं। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, एंड माइनस करता हूं इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। तो जो भी चीजें होती जा रही हैं आप ये करते जाइए, ध्यान देते जाएंगे और करते जाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, बैंक ओवरड्राफ्ट जब भी कभी भी क्वेश्चन में आएगा, इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म लोन। कैश फ्लो में हमेशा लॉन्ग टर्म लोन के तरीके से आएगा, हमेशा फाइनेंसिंग की एक्टिविटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे जनरली कोड में क्वेश्चन आ जाता है ये बैंक ओवरड्राफ्ट का। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके करंट लायबिलिटी में तो दिख रहा है, ये लोन है। लोन को कैश फ्लो हमेशा बड़ा टर्म लोन मांगता है, हमेशा लॉन्ग टर्म लोन मांगता है, इसीलिए फाइनेंसिंग में आएगा। तो मैं पहले से ही उठा के उसको फाइनेंसिंग में ही कर दूंगा। 30,000 से 20,000 हो गया, इसका मतलब मैंने उसकी पेमेंट कर दी है 10,000 की, तो रीपेमेंट ऑफ बैंक। अब ये देखिए, अब ये बैंक ओवरड्राफ्ट जैसा मैंने आपको बताया, कभी भी आप इसको करंट लायबिलिटी वाले केस में मत लीजिएगा, ये हमेशा फाइनेंसिंग में जाता है। तो आप ये देखिए पेमेंट हो गई है, आपने पेमेंट कर दी है बैंक ओवरड्राफ्ट की, तो फाइनेंसिंग में जाएगा। मैंने बताया था ये रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपए का फाइनेंसिंग में जाएगा। तो आप फाइनेंसिंग में माइनस कर दीजिए 10,000 रुपए का। तो 10,000 रुपए का मैं माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से कोई बात दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को इस चीज में। अब ये देखिएगा, मतलब मैंने ये वाली चीज भी ले ली, जो जो चीजें लेता जा रहा हूँ उसको टिक करता जा रहा हूँ। क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स जो है देखिएगा 60,000 से 1 लाख हो गया, तो बढ़ गया, तो ऐड होगा 40,000 का, ऐड होगा 40,000 का। बड़ा है भाई, बड़ा है। क्रेडिटर्स जो है
वो 40,000 का बढ़ गया है। ठीक है जी, 40,000 का बढ़ गया तो मैंने 40,000 ऐड कर दिया है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए करंट एसेट सामने आ रहा है मेरे, बिल्कुल ही इन्वेंट्री जो है वो 50,000 बढ़ गई है, तो ये माइनस हो जाएगी। इन्वेंट्री 50,000 माइनस होगी, लिख दीजिएगा इन्वेंट्री 50,000। इन्वेंट्री जो है वो 50,000 माइनस होगी। मैं इन्वेंट्री को यहाँ पे 50,000 माइनस लिख दे रहा हूँ। आगे चलते हैं सर। ये देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल भी दिख रहा है जो कि 3 लाख से 5 लाख हो रहा है, तो ये भी माइनस हो जाएगा 2 लाख। एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो ट्रेड रिसीवेबल ये माइनस हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा भाई यहाँ पे एक और आइटम है, ये आइटम भी ले लो, तो शायद वो कैश की आइटम है तो इसीलिए शायद नहीं आएगी। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, कैश ही है, देखना जरा ध्यान से। हाँ जी सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो तो आती नहीं है, वो तो बिल्कुल लास्ट में हम लेते हैं, तो बिल्कुल लास्ट में आएगा। नहीं बेटा, ओपनिंग प्लस करते हैं। ठीक है, ओपनिंग प्लस करते हैं तब जाके आपका क्लोजिंग आना चाहिए। 40,000 मैंने ऐड किया और माइनस कितना किया, 2,50,000 मैंने माइनस किया, तो कितना आया भाई, ये आपने 3,52,392 392 में से 250 हो गया माइनस, तो 2 5 और 4 9 142 142,000 आ जाएगा। 142,000 में से आपने 20,000 माइनस कर दिया तो 122,000 आपका आ जाएगा। ये 122,000 आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वन 122 आ रहा है ना, ठीक किया है ना, 122 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, सेल और परचेजेस चाहिए होती हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने सेल कितने की कर रखी है, 18,000 की आपने सेल कर रखी है, ये ध्यान दीजिए 18,000 की आपने सेल करी है, तो ये प्लस हो जाएगी। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 18,000 की आपने सेल कर दी है, तो 18,000 की सेल आपने ऐड कर दी है। 18,000 की सेल तो ऐड हुई है, और आपने परचेज करी है 8,10,000 की, तो वो आपने माइनस करी है। 8,10,000 की आपने जो परचेज है वो माइनस कर दी है। और देखिए और कोई आइटम तो नहीं है ऊपर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी मतलब नॉन करेंट एसेट में कुछ और आइटम तो नहीं आ सकती, देखिएगा जरा। नहीं, ऐसे नहीं बोलते, आ भी सकती है। देखो टेंजिबल एसेट्स आपने ले लिया तो और कुछ नहीं आ सकती, मतलब इतनी आएगी। तो देखिए आप बोलेंगे सबसे इजी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो हमारा ज्यादा कुछ आता ही नहीं है, और ये आंसर जनरली सही है। 8,10,000 में 18 आपने माइनस कर दिया है, 0 0 0 8 2 10 1 2 9 11 1 7,92,000 to 7,92,000 with a negative balance. So you would be writing cash used in investing activities. ठीक है, ये आपका ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है। ए और बी पार्ट अगर हो गए हो तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस में। अब हमें देखो सी वाला पार्ट देखना है, क्या पार्ट तुम्हारा बैलेंस शीट का छूटा हुआ है, जो पार्ट छूटा हुआ है वो ध्यान दो, जो टिक्स छूटे हुए हैं। शेयर कैपिटल देखो, शेयर कैपिटल सबसे पहले 10 लाख से 14 लाख है, तो इसको ऐड होगा 4 लाख, इशू हो रहा है, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 4 लाख कर दीजिए। इशू ऑफ शेयर कैपिटल प्रॉपर लिखेंगे, प्रॉपर सारी चीजें जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है पेपर में बेटा। 4 लाख कर सकते हैं, कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, अब ये देखिएगा बच्चों, और इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है वो 1,40,000 से 5 लाख हो गई हैं। इसका मतलब ये भी आपने इशू करी है, यानी 3,60,000 पैसा और आया होगा आप लोगों के पास। तो इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 3,60,000 ऐड ही होगा, वो तो हो ही चुका है, इसीलिए बेटर रहता है आपने पहले ही आप काम कर लो। इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के ब्रैकेट में डिबेंचर्स लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। क्या कोई और आइटम है इसमें? सर नहीं थी और आइटम, और कोई इसमें जरा ऐड करके बताना क्या आया। 4 लाख और 3,60,000 हो गया, 7,60,000, 7,60,000 में 60,000 माइनस हो गया तो 7 लाख आ गया आप लोगों के पास। 7 लाख क्या हुआ? ये कैश फ्लो फ्रॉम, वेरी गुड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये हो गया सी। 20,000 आ रहा होगा। अब यहाँ देखो क्या लिखोगे, नेट इंक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, और वो हम लोग कैसे निकालते हैं? a प्लस बी प्लस सी करते हैं। सर ये बात तो हमें पता है अच्छी तरीके से। तो 7 लाख में से माइनस 92 और 30,000 आ गया, ये है ना, 30,000 आएगा माइनस 92 में 1,22,000 शायद ऐड हुआ है तो शायद 30,000 आएगा, है ना। 122 में 92 माइनस करेंगे तो 0 9 और 3 12, बिल्कुल ठीक है, 30,000 आएगा हमारा। और अब ये देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम ऐड कर देंगे। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ ऐडिंग करी है और कुछ नहीं किया है। आप ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हम 60,000 ऐड करेंगे तो सीधा 90,000 आंसर आ जाएगा। और हमें पता चल रहा है कि हमारा आंसर सही है, बैलेंस शीट से भी पता चल रहा है क्योंकि ओपनिंग में ऐड किया तो क्लोजिंग आ गया। हाँ तो लिखेंगे ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट्स 60,000 था तो 60,000 में ऐड करूंगा तो 90,000 मेरा आ जाएगा। ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था जिसमें 3 एडजस्टमेंट्स थी, तीनों के अकाउंट बनाए थे। एक अकाउंट हमने नया आज सीखा भी है, तो मैंने सारा का सारा आज खत्म करवा दिया। आप ये देखिए पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन खत्म करा दिया है मैंने आपको। चैप्टर तो इतना ही है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। चैप्टर मेरी साइड से ओवर है, तो आज इतना ही करते हैं फिर। तीनों जोड़ के फिर उसमें ओपनिंग ऐड कर देना है तो क्लोजिंग आ जाएगा। अगर वो आपका बैलेंस शीट वाला क्लोजिंग मैच करता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। अरे प्लस माइनस 792 है ना, ये प्लस माइनस करो ना बेवकूफो। ये 1,22,000 आया है ए का आंसर, बी का आंसर 7,92,000 आया माइनस में, और ये 7 लाख आया। जब इसको ऐड करेंगे तो 30,000 आ जाएगा। इसमें ओपनिंग कैश जोड़ दो। ओपनिंग कैश कितना है, क्योंकि एक ही आइटम रह गई ना तुम्हारी, और ये कैश वाली आइटम ही तो रह गई 60,000 की। ये 60,000 जोड़ दिया तो 90,000 आ रहा है। 30,000 प्लस 60,000 90,000 होता है ना। क्लोजिंग का बैलेंस मैच कर रहा है ना दोनों का। इसका मतलब मेरा आंसर सही है, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। तो आज इतना ही करते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर होगी क्लास में, प्रॉब्लम होगी नहीं। हमने उस दिन एक चीज और भी तो ऐसे रिकॉर्डिंग भेज देना बस एक बार। उसमें हमने ऐड किया था मार्केटेबल सिक्योरिटी। इस क्वेश्चन में मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग इसकी भेजने की कोशिश करूंगा सर आपको।